हेलो आर्मीज, कैसे हैं आप? जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। पर शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। मैं ये नहीं कह रही वो क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट्स में देकर जाओ, बट एक बार उनके बारे में सोचना जरूर। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या किसी की पास्ट में की गई गलतियां उसकी प्रेजेंट की अच्छाई से बढ़कर होती है? सेकंड क्वेश्चन, क्या उसकी माफी उन गलतियों के लिए काफी नहीं होती? थर्ड क्वेश्चन, क्या कभी हमसे कोई गलतियां नहीं हुई? फोर्थ, क्या जानबूझकर की गई गलतियों में और अनजाने में हुई गलतियों में फर्क नहीं होता? फिफ्थ, क्या गलती और गुनाह दोनों एक ही चीज होती है? तो चलिए उन गलतियों की बात करते हैं जो हमारे आरएम से अनजाने में हुई है। एंड आप मुझे बताइए, क्या उन गलतियों के लिए अभी भी आरएम को ट्रोल करना सही है? तो चलिए बात करते हैं 2013 की, जब बीटीएस ने डेब्यू किया था। उनके लिए सब कुछ नया नया था, उन्हें बहुत कुछ सीखना था। उसके बाद वो एक लीडर भी थे जिन्हें 6 मेंबर को एक साथ लेकर चलना था। एंड आरएम की कोई 4 गलतियां हैं जिनके लिए उन्हें हमेशा ट्रोल किया जाता है, जिनमें से फर्स्ट है उनकी हेयर स्टाइल। दरअसल ये बात है 2013 की, जब आरएम हिप हॉप को नया नया सीख रहे थे। आरएम ने अपने फेवरेट हिप हॉप स्टार की जैसी एक हेयर स्टाइल बनाई थी, जो कि उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट के लिए बनाई थी। पर लोगों ने कहा कि आरएम उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं और लोग उनकी इसी हेयर स्टाइल को उनकी गलती कहते हैं। लोग सोचते हैं आरएम ने उनका मजाक उड़ाने के लिए ये हेयर स्टाइल बनाई है। एंड अब आप मुझे बताइए, क्या हम किसी को पसंद करते तो हम नहीं चाहते कि हम उनके जैसा दिखें या फिर उनके जैसे बात करें या फिर उनकी फेवरेट चीजों को अपनी फेवरेट चीजें बनाएं? फॉर एग्जाम्पल बीटीएस को ही ले लो। अगर बीटीएस किसी चीज को पहने दिख जाए तो कुछ ही घंटों में वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो ये कोई गलती नहीं होती। लेकिन लोगों ने इसे आरएम की गलती कही एंड आरएम इसके लिए हमेशा से ट्रोल होते आए हैं। और आरएम को इस बात के लिए इतना ट्रोल किया गया कि उन्हें आकर सॉरी बोलना पड़ा और उन्होंने कहा कि मैंने ये अपने फेवरेट स्टार की रिस्पेक्ट के लिए बनाई थी, ना कि किसी का मजाक बनाने के लिए। अब बात करते हैं आरएम की सेकंड गलती पर, जो कि उनकी कुछ लिरिक्स हैं। वॉर ऑफ हार्मोन्स ये बीटीएस का एक सॉन्ग है जो कि 2014 में आया था। इसमें आरएम के कुछ लिरिक्स हैं जिन्हें माना गया कि वो वुमेन की इंसल्ट के लिए हैं। एंड ये वो लिरिक्स हैं जिनके लिए आरएम हमेशा ट्रोल होते आए हैं। लोग कहते हैं आरएम ने इन्हें वुमेन की डिसरिस्पेक्ट के लिए लिखा है और इसके बाद आरएम को इसके लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। एंड उसके बाद आरएम ने एक्सेप्ट किया कि उनसे लिरिक्स लिखने में गलती हो गई है। एंड उसके बाद आरएम ने फेमिनिज्म के प्रोफेसर्स के साथ मिलकर उन लिरिक्स को रिव्यू करवाया। फिर उसके बाद विगिट ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जिसमें आरएम एंड कंपनी दोनों ने ही माफी मांगी। एंड आरएम ने बोला, हमने सीखा कि हमें म्यूजिक के जरिए सभी का सम्मान करना चाहिए और हम उन सभी लोगों से माफी मांगते हैं जिन्हें हमारे पुराने लिरिक्स से दुख पहुंचा है। और उसके बाद आरएम ने हमेशा रिस्पेक्टफुल लिरिक्स ही लिखे। हाँ, मैं मानती हूँ आरएम से इस बार एक गलती हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और सभी लोगों से माफी भी मांगी। तो क्या अब भी उन्हें टारगेट करना सही है? लेकिन फिर भी उन्हें अभी तक टारगेट किया जाता है उनकी पुरानी गलती के लिए। आर्मी, चलिए अब बात करते हैं आरएम की थर्ड मिस्टेक पर। ऑस्ट्रेलिया इंटरव्यू 2014 एंड 15। एक्चुअली ये इंटरव्यू उनके लिए नया था। इसमें आरएम ने जे-होप एंड ताएयोंग की स्किन टोन पर एक कमेंट की थी जिसके लिए उन्हें ट्रोल किया जाता है। ताएयोंग एंड जे-होप आर सो ब्लैक दैट आई कांट सी देम इन द डार्क। बस आरएम की यही वो कमेंट थी जिसके लिए वो फिर से ट्रोलिंग में आए। और इस बार कुछ आर्मीज भी थी, क्योंकि आरएम ने वी एंड जे-होप पर कमेंट की थी। क्योंकि हम जानते हैं कुछ फैंस ऐसे भी होते हैं जो ग्रुप के किसी मेंबर्स को अपना वाइस या क्रश के रूप में भी देखते हैं। बट आरएम को जब रियलाइज हुआ तो उन्होंने उसके लिए भी सॉरी बोला, बट फिर भी उसके लिए आरएम को अभी तक ट्रोल किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की, बैड रिलेशन इंस्टाग्राम स्टोरी 2023। 2023 में आरएम ने एक सॉन्ग अपनी आईजी स्टोरी पर लगाया था। उन्होंने सिर्फ उसे एक सॉन्ग की तरह ही अपनी स्टोरी पर शेयर किया था, ना कि किसी की इंसल्ट करने के लिए। बट इसे लोगों ने इस्लामोफोबिक कहा। एक्चुअली ये सॉन्ग फ्रैंक ओशन का था जो कि आरएम ने अपनी स्टोरी पर लगाया था, बट सभी लोगों ने आरएम को फिर से ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आरएम ने एक लाइव की और बताया कि वो सिर्फ एक सॉन्ग है जो कि एक अनरिक्वायर्ड लव यानी कि अधूरी लव पर है। There was no any intention or like a pose to insult the religion. I respect every beliefs and religions. That's all I can say. So please don't I know what's going on in my Instagram. I'm not conceited, but there was no such any purpose or like at least one person in my heart with intention to insult
a religion. Okay? बस आरएम की यही गलतियां हैं जिसके लिए वो हर बार ट्रोलिंग का शिकार बनते हैं। यही वो 4 गलतियां हैं जो आरएम को ट्रोलिंग में लाती हैं। एंड आरएम को रेसिज्म एंड बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है। एंड आरएम ट्रोलिंग में जब आते हैं तब किसी अदर ग्रुप के मेंबर से कोई मिस्टेक हो गई हो, अगर किसी अदर ग्रुप के मेंबर से कोई गलती होती है तो उनके फैंस वहाँ पर आरएम का नाम ले आते हैं, ये कहकर कि इतने बड़े ग्रुप के लीडर आरएम से भी पास्ट में गलतियां हुई हैं, और फिर आरएम को फिर से ट्रोल करने लगते हैं। वो फैंस अपने आइडल की गलतियां छुपाने के लिए हमारे आरएम का इस्तेमाल करते हैं। और अब बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। आज मैं आपको याद दिलाऊंगी कि आरएम सिर्फ कुछ फैंस या कुछ लोगों से ही माफी मांगने तक नहीं रुकी। उन्होंने अपनी गलतियां वहां एक्सेप्ट की जहां उन्हें पूरी दुनिया सुन रही थी। वहां उन्हें कुछ फैंस ही नहीं बल्कि 193 कंट्रीज की पब्लिक सुन रही थी, जिनमें से कुछ आरएम को जानते भी थे या ना भी जानते हो, पर वो सब वहां उन्हें सुन रहे थे। और वहां पर सिर्फ नॉर्मल पब्लिक की नहीं बल्कि 193 कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, उन सबकी भी नजर होती है। 24 सितंबर 2018 जब बीटीएस न्यूयॉर्क गए थे यूनिसेफ के नए प्रोग्राम जनरेशन अनलिमिटेड को लॉन्च करने के लिए, उन्हें वहां पर स्पीच देनी थी, यानी कि 10 से 24 साल के यूथ की एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन पर फोकस करता है। एंड बीटीएस वो पहला के-पॉप ग्रुप है जिसे कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन में बोलने का मौका मिला। और ये कोई छोटा या नॉर्मल हॉल नहीं है, ये दुनिया की सबसे ऊंची अदालत है, यूएन जनरल असेंबली हॉल, जिसे पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और यहाँ बोलने का मतलब पूरे वर्ल्ड के 193 कंट्रीज के सामने बोलना। यहाँ से बिग कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड आइकन्स बोलते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया सुनती है। और आरएम ने यहाँ आकर अपनी पुरानी गलतियों को एक्सेप्ट किया एंड उनके लिए माफी मांगी। जहाँ आकर लोग अपनी पावर बताते हैं, वहाँ आकर आरएम ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला, कल शायद मैंने कोई गलतियाँ की हूँ, पर कल का मैं भी मैं ही हूँ और मैं आज वो हूँ जो मैं हूँ, अपनी सारी गलतियों और खामियों के साथ। एंड उन्होंने यहाँ पर सबको लव योरसेल्फ का मैसेज दिया। And maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and that'd be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. आरएम एक ऐसे पर्सन है जो कि लाखों की भीड़ में भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने और उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। अब आप बताइए, क्या अभी भी आरएम को ट्रोल करना सही है? फिर भी अभी भी आरएम को रेसिज्म, ट्रोलिंग एंड बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है। आर्मी, अगर आपको आरएम को सपोर्ट करना है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ आरएम की प्लेलिस्ट को स्ट्रीम करना है, जो कि स्पॉटिफाई पर बहुत सारी अवेलेबल है। एंड आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फिर जो भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं, बस वहाँ पर आरएम की पर्पल रिबन वाली फोटो पोस्ट करनी है एंड आरएम के सपोर्ट के लिए एक मैसेज लिखना है और उसमें इन हैशटैग का यूज करना है। और अभी काफी जगह वोटिंग चल रही है जहाँ पर हमारे मेंबर्स फर्स्ट रैंक पर नहीं है, सो प्लीज वोटिंग पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि अब कमबैक में ज्यादा टाइम नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड रेडी हो जाइए कमबैक के लिए, क्योंकि पूरे 4 साल बाद हम अपने बीटीएस को एक साथ स्टेज पर देखने वाले हैं।